तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निवृत्ता। अष्टावक्र ने कहा, अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से सुख को प्राप्त नहीं होता है और ज्ञानी पुरुष केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर सुखी हो जाता है। महत्वपूर्ण सूत्र है और प्रत्येक साधक को गहराई से समझ लेना जरूरी है। प्राथमिक है, यहां भूल हुई तो फिर आगे भूल होती चली जाती है। यहां भूल न हुई तो आधा काम ठीक हो गया। ठीक प्रारंभ यात्रा का आधा हो जाना है। यह सूत्र बुनियाद का है। अज्ञानी पुरुष बड़े प्रयत्न करता है सुख को पाने के, पाता है दुख। प्रयत्न करता है सुख के, पाता है दुख। सफल होता जरूर है, सुख को पाने में नहीं, दुख को पाने में सफल हो जाता। कौन नहीं जाना चाहता स्वर्ग? पहुंच सभी नरक जाते हैं। चेष्टा सभी स्वर्ग की तरफ करते हैं, अंत में जो फल हाथ में आते हैं वे नरक के। इन फलों से तुम परिचित हो। ये फल ही तो तुम्हारे जीवन का सार है, यही फल तो तुम्हारा विषाद है। चाहा था अमृत और विष मिला, चाहा था प्रेम और घृणा मिली। सपने देखे थे सफलता के और केवल विषाद ही विषाद प्राणों में भरा रह गया है। जीवन के अंत होते होते, जीवन के पूरे होते होते ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे सारी प्रकृति तुम्हारे विरोध में काम कर रही। तुम जीत ना सकोगे, तुम्हारी हार सुनिश्चित है। सुख कौन नहीं चाहता और सुख मिलता किसको है? ये बहुत आश्चर्यजनक है। सभी सुख चाहते हो और कोई भी सुख उपलब्ध न कर पाता हो तो सोचना पड़ेगा कहीं कोई बड़ी गहरी भूल हो रही। कुछ ऐसी गहरी भूल हो रही है, बुनियादी भूल हो रही है। एक से नहीं हो रही है, सभी से हो रही है। वह भूल यही है कि सुख को जिसने सोचा कि पालूंगा, इस सोचने में ही चूक हो गई। सुख हमारा स्वभाव है, उसे हम लेकर ही पैदा हुए। सुख के बिना हम पैदा ही नहीं हुए। हमारे जन्म के पूर्व से भी सुख की धारा हमारे भीतर बह रही। स्वभाव का अर्थ है जो हमारा है ही। जैसे आग जलाती, ये उसका स्वभाव। ऐसे सुखी होना चैतन्य का स्वभाव, सच्चिदानंद हमारे भीतर बसा है। भूल यही हो रही कि हम सोचते हैं उसे पालेंगे बाहर। जो भीतर है उसे हम बाहर खोजते हैं। जो मिला ही हुआ है उसे हम सोचते उपाय करके पालेंगे। उपाय से ही सब नष्ट हो जाता। उपाय में हम इतने उलझ जाते हैं कि जो है उसके दर्शन बंद हो जाते। ऐसा ही समझो कि तुम्हारे सामने ही धन पड़ा हो और तुम्हारी आंखें दूर आकाश में चांद तारों में धन को खोज रही हो। धन सामने पड़ा है लेकिन आंख तो सामने नहीं पड़ती, आंख तो दूर जा रही, आंख तो दूर का उपाय कर रही। तुम दूर की यात्रा पर निकले हो और जिसे तुम खोज रहे हो वो पास है। तुम जिसे प्रयत्न से खोज रहे हो वो स्वभाव से सिद्ध है। सुख किसी को मिलता नहीं जो प्रयत्न छोड़ देता है, जो दौड़ना छोड़ देता है, जो आंख बंद करके बैठ जाता है, जो थोड़ी देर अपने भीतर रमता है, आत्मा राम बनता है, जो कहता है जरा भीतर तो देख लूं, जिसे मैं बाहर खोजने चला हूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर हो ही ना और मैं खोजूं और खोजूं, थकूं और हारूं। तर्क ऐसा है जीवन का कि जब तुम खोजते हो बाहर और नहीं मिलता तो और जोर से खोजते हो। स्वभावतः मन में विचार उठते हैं कि शायद मैं पूरे भाव से नहीं खोज रहा, पूरे हृदय से नहीं खोज रहा, पूरी ऊर्जा संलग्न नहीं हो रही है।
दौड़ तो रहा हूं, लेकिन जितना दौड़ना चाहिए उतना नहीं दौड़ रहा हूं। और बढ़ाओ दौड़ को, और तेज करो। ये तर्क स्वाभाविक है। अगर दौड़ने से नहीं मिल रहा है तो दौड़ में कहीं कोई कमी होगी, या कि दूसरे लोग ज्यादा बाधा डाल रहे हैं। इसलिए हटाओ बाधाओं को, नष्ट कर दो दूसरों को, जूझ जाओ संघर्ष में। मिटाना पड़े तो मिटा दो दूसरों को, लेकिन अपने सुख को खोज लो। तो एक गला घोंट प्रतियोगिता शुरू होती। दूसरे भी उसी नाव में सवार हैं जिसमें तुम सवार हो, उन्हें भी नहीं मिल रहा, वो भी बड़े नाराज। वो भी सोचते हैं कि तुम शायद बाधा डाल रहे हो, शायद तुम बीच बीच में आ जाते हो। वे तुम्हें मिटाने में तत्पर हो जाते। इसलिए जीवन में इतना संघर्ष, इतना द्वंद्व है, इतनी हिंसा है। और जब तक तुम भीतर के सुख को न पहचानोगे तब तक अहिंसक न हो सकोगे। कैसे होगे अहिंसक? पानी छान के पी लेने से कोई अहिंसक होता है? पानी छान के पी लोगे, लेकिन बाजार में दूसरों का खून बिना छाने पी जाओगे। रात भोजन न करोगे, इससे कोई अहिंसक होता है? ये छोटी छोटी तरकीबें, किसको धोखा दे रहे हो तुम? समझना होगा कि हिंसा क्यों है। हिंसा इसलिए है कि मुझे सुख नहीं मिल रहा, और मुझे आभास होता है कि तुम बाधा डाल रहे हो, पड़ोसी बाधा डाल रहा है। और बहुत प्रतियोगी हैं, सभी दिल्ली जा रहे हैं और मैं दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा हूं, भीड़ बहुत है, और आगे लोग, पीछे लोग, चारों तरफ लोग, और इतना घमासान मचा है कि जब तक नहीं उठाऊंगा तलवार हाथ में, रास्ता साफ होने वाला नहीं। और लगता है कि शायद दूसरे पहुंच गए हैं, तो संघर्ष पैदा होता है, हिंसा पैदा होती। हिंसा का मूल है कि जीवन में सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए हिंसा पैदा होती। सिर्फ सुखी आदमी हिंसक नहीं होता। क्यों होगा? कोई कारण न रहा, जो चाहिए था मिल गया, फिर हिंसा कैसी? हिंसा दुखी आदमी का लक्षण है। इसलिए तुम हिंसा को छोड़ के सुखी ना हो सकोगे। तुम सुखी हो जाओ तो हिंसा छूट जाएगी। ये मौलिक दृष्टि है, आधारभूत। तुम सुखी हो जाओ तो संघर्ष छूट गया। अब संघर्ष क्या करना है? सुख तुम्हारे भीतर लहरें ले रहा है, सुख का सरोवर। किसी से झगड़ा नहीं है, इसे तुम लेके ही आए हो। इसे कोई छीनना चाहे छीन नहीं सकता, कोई मिटाना चाहे मिटा नहीं सकता। इसका दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं, तो दूसरा अर्थहीन हो गया। अब तुम जब चाहो तब आंख बंद करो, डुबकी लगा लो, जब चाहो तब तार छेड़ दो और संगीत उठे, जब चाहो तब क्षीर सागर में सैया पर विश्राम करो, विष्णु बनो। और भीतर तुम्हारे है, कहीं जाना नहीं, इंच भर यात्रा नहीं करनी। यात्रा के कारण खो रहे हो, दौड़ रहे हो इसलिए खो रहे हो। पाना हो तो दौड़ना छोड़ना होगा। जो दौड़ना छोड़ देता उसी को हम सन्यासी कहते हैं। जो कहता है दूर नहीं है, पास है। जो कहता है इतना निकट है कि हाथ भी बढ़ाना नहीं पड़ता, हाथ में ही रखा है। आंख ही खोलने की बात है, जरा सी होश की चिंगारी, बस काफी है। अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञानी पुरुष प्रयत्न या अप्रयत्न से सुख को प्राप्त नहीं होता। पहले तो प्रयत्न से सुख को प्राप्त नहीं होता, बहुत दौड़ धूप करता है। जब प्रयत्न से सुख नहीं मिलता तो अज्ञानी सोचता है दौड़ धूप बहुत कर ली, मिलता ही नहीं, तो अब अप्रयत्न भी करके देख लें, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं अप्रयत्न से मिलता है। अज्ञानी फिर भूल कर जाता, अज्ञानी ज्ञानी की भाषा समझने में भूल कर जाता, क्योंकि अज्ञानी की भूल उसकी दृष्टि में है। तुम उसे सत्य दे दो, वो उसके हाथ में पहुंच के ही असत्य हो जाता है। तुम उसे सोना दे दो, उसने छुआ की मिट्टी हुआ। अज्ञानी की मौलिक दृष्टि ऐसी भ्रांत है, ऐसी विकृत है। पहले वो दौड़ता है, भाग दौड़ करता है, उससे नहीं मिलता तो उस पूछने लगता है, खोजने लगता है, ज्ञानियों के पास जाता है, बुद्ध पुरुषों की शरण बैठता कि कैसे पालूं। वहां उसे सुनाई पड़ता है
कि प्रत्न से तो मिलता ही नहीं कभी, अप्रत्न से मिलता है। अज्ञानी अप्रत्न का कैसा अनुवाद करता है वो समझो। अप्रत्न का अज्ञानी के लिए अनुवाद होता है आलस्य। वो कहता है तो कुछ नहीं करना, वो करने की भाषा जानता है, दौड़ने की भाषा जानता है, तो वो कहता है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने से मिलता है। चलो ये तो अच्छा हुआ, तो चादर ओढ़ के सो जाता है। ध्यान रखना, न तो दौड़ने से मिलता है न सोने से मिलता है, बिना दौड़े और जागे रहने से मिलता है। ये दोनों बातें ख्याल में ले लेना। दौड़ने में जागना बिल्कुल आसान है, क्योंकि दौड़ रहे हो, सोओगे कैसे? और सो गए तो दौड़ना छूट जाता है, वो भी आसान है। सो गए तो दौड़ोगे कैसे? अज्ञानी दो रास्ते जानता है, या तो दौड़ता है या सो जाता है। दिन भर दौड़ता है, रात भर सो जाता है, सुबह उठ के फिर दौड़ने लगता है, फिर रात सो जाता है। ज्ञानी जब कहता है अप्रयत्न, तो वो ये नहीं कह रहा है कि तुम सो जाओ, वो आलस्य की बात नहीं कह रहा है। अष्टावक्र ने ज्ञानी के लिए बड़ा अनूठा शब्द चुना है, आलस्य शिरोमणि। ज्ञानी को अष्टावक्र कहते हैं आलस्य शिरोमणि। वो आलसियों में शिरोमणि है। लेकिन आलस्य का अर्थ समझ लेना, इसलिए शिरोमणि शब्द जोड़ा है। वो कोई साधारण आलसी नहीं है, तुम जैसा आलसी नहीं है, बड़ा विशिष्ट आलसी है। दौड़ता नहीं, सोता भी नहीं। दौड़ना और सोना तो जुड़े, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो दौड़ेगा वो सोएगा, जो सोएगा वो दौड़ेगा, क्योंकि सो के फिर शक्ति इकट्ठी होगी, करोगे क्या? और दौड़ के शक्ति चुक जाएगी तो सोओगे नहीं, तो शक्ति पाओगे कहां? तो जागना, दौड़ना, सोना जुड़े। इसलिए तुमने देखा, जो आदमी दिन में ठीक ठीक मेहनत करता है वो रात बड़ी गहरी नींद सोता है। होना तो नहीं चाहिए ऐसा, तर्क के विपरीत है ये बात, गणित के अनुकूल नहीं है। गणित तो यह होना चाहिए कि जिस आदमी ने दिन भर तकिए गद्दों पर आराम का अभ्यास किया, उसको रात गहरी नींद आनी चाहिए। दिन भर अभ्यास किया बेचारे ने, उसको फल मिलना चाहिए। लेकिन जो दिन भर विश्राम करता है, रात सो ही नहीं पाता। आखिर धनी व्यक्तियों की नींद क्यों खो जाती? अगर तर्क से जीवन चलता होता तो धनी आदमी को ही नींद आनी चाहिए, गरीब को तो आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कोई धनी होता है वैसे कुछ चीजें खोती, उनमें एक नींद अनिवार्य रूप से खो जाती, उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। नींद तो श्रम का हिस्सा है। दौड़ो भागो तो नींद। अगर अमेरिका सबसे ज्यादा अनिद्रा से पीड़ित है तो कुछ आश्चर्य नहीं, और अगर अमेरिका में सबसे ज्यादा ट्रैंकुलाइजर बिकता है तो भी कुछ आश्चर्य नहीं। आलस्य अनिवार्य है श्रम के साथ। आलस्य श्रम से विपरीत नहीं है, श्रम का परिपूरक है। तो जब ज्ञानी कहता है अप्रयत्न, नो एफर्ट, तो अज्ञानी क्या समझता है? अज्ञानी समझता है बिल्कुल ठीक, तो दौड़ने से नहीं मिलता। और बुद्ध कहते, महावीर कहते, अष्टावक्र कहते, बैठ जाओ, दौड़ छोड़ो। दौड़ छोड़ देता है वो तो खुद ही थक गया, दौड़ छोड़ने को तो राजी ही है। वो चादर ओढ़ के सो जाता है, फिर भी नहीं मिलता। न तो अज्ञानी को प्रत्न से मिलता, न अप्रत्न से मिलता। अज्ञानी को मिलता ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी के देखने का ढंग भ्रांत है। तो अज्ञानी ज्ञानी के पास आके भी गलत व्याख्याएं कर लेता है, कुछ का कुछ समझ लेता है, कहो कुछ पकड़ कुछ लेता है। मेरे पास पत्र आ जाते, एक पत्र मेरे पास आया, पत्र लिखने वाले ने पूछा है कि अष्टावक्र तो कहते हैं कुछ भी ना करो, और आप इतना ध्यान करवा रहे। जब कुछ नहीं करना है तो ये ध्यान, नाचना, कूदना, इसकी क्या जरूरत है? अब ये आदमी क्या कह रहा है? ये आदमी ये कह रहा है जब अप्रयत्न से मिलता है तो चादर दे दो, हम ओढ़ के सो जाएं। जब अष्टावक्र कहते हैं आलसी श्रोमणी हो जाओ, तो अब जरूरत क्या है? ध्यान करने का श्रम कौन उठाए? फिर तुम भूल कर ली। पहले प्रत्न की भूल की,
अब अप्रयत्न की भूल की। ज्ञानी की भाषा को बहुत होशपूर्वक सुनना, उसका अनुवाद मत होने देना। तुम अनुवाद मत करना अपनी भाषा में, तुम अपने को तो किनारे रख देना। तुम तो ज्ञानी की भाषा सुनना वैसी ही जैसी वो कह रहा है, बड़ी समझपूर्वक, बड़ी ईमानदारी से। एक बात का स्मरण रखना, अपने को मत मिलाना। अपनी भाषा में अनुवाद किया कि तुम चूक जाओगे, फिर तुम जो भी नतीजे लोगे वो नतीजे तुम्हारे हैं, वो ज्ञानी ने नहीं कहे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं अज्ञानी पुरुष प्रयत्न और अप्रयत्न दोनों से ही सुख को नहीं पाता है। प्रयत्न में दौड़ धूप रहती है इसलिए चूक जाता, अप्रयत्न में आलस हो जाता है, गहन तंद्रा छा जाती है इसलिए चूक जाता। दोनों के मध्य में है मार्ग। आसान है मैंने कहा दौड़ने में जागना, और आसान है मैंने कहा सोने में न दौड़ना। दोनों के मध्य मार्ग है। ऐसे जागे रहो जैसा दौड़ने वाला जागता है, और ऐसे विश्राम में रहो जैसा सोने वाला रहता है, तो तुमने ज्ञानी की भाषा समझी। जागे रहो ऐसा जैसा संसारी कितनी भाग दौड़ में लगा है, और इतने विश्राम में, इतने गहन विश्राम में जैसा सोया हुआ आदमी। चैतन्य जागा रहे, शरीर सो जाए, मन सो जाए, चैतन्य जागा रहे। चेतना की लौ जरा भी मध्यम न हो। इसलिए पतंजलि ने समाधि को सुसुप्ति जैसा कहा है, नींद जैसा। लेकिन ध्यान रखना, नींद नहीं कहा, नींद जैसा। थोड़ा सा फर्क है। नींद जैसा कहा है क्योंकि नींद जैसा ही गहरा विश्राम है समाधि में, लेकिन बिल्कुल नींद नहीं कहा है। जागने की किरण मौजूद है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। जो सबके लिए नींद है वहां भी संयमी जागा हुआ। जहां सब भूत सो गए, जहां सब सो जाते, वहां भी संयमी की चेतना दिए की तरह जलती रहती। सब तरफ अंधेरा, सब तरफ निद्रा, सब तरफ विश्राम, लेकिन अंतरतम में, गहन प्रकोष्ठ में, गहरे भीतर के मंदिर में दिया जलता रहता। दिया क्षण भर को भी नहीं बुझता। तो दौड़ो नहीं पाओगे, सो जाओ नहीं पाओगे। दौड़ने से जागरण को बचा लो, सोने से विश्राम को बचा लो। जागरण और विश्राम को जोड़ दो तो समाधि बनती। बुद्ध ने इसलिए कहा मध्य मार्ग है, मध्यम निकाय, बीच से चलो। न बाएं डोलो न दाएं डोलो, न इस अति पर जाओ न उस अति पर जाओ। अतियों में संसार है, मध्य में निर्वाण है। अप्रयत्नात् प्रयत्नात् वा मूढ़ो न आपनोति निवृतम। अभागा है मूढ़। मूढ़ शब्द को भी समझ लेना। मूढ़ का अर्थ बुद्धिहीन नहीं होता। मूढ़ का अर्थ सोया सोया आदमी, तंद्रा में डूबा आदमी, मूर्छित आदमी। मूढ़ बुद्धिमान हो सकता है, इसलिए तुम ऐसा मत सोचना कि मूढ़ सदा बुद्धू होता है। मूढ़ बड़ा पंडित हो सकता है। अक्सर तो मूढ़ ही पंडित होते। शास्त्र का बड़ा ज्ञान हो सकता है मूढ़ को, शब्द का बाहुल्य हो सकता है, सिद्धांतों का बड़ा तर्क जाल हो सकता है, तर्क प्रवीण हो सकता है, कुशल हो सकता है विवाद में, लेकिन फिर भी मूढ़ मूढ़ है। मूढ़ का अर्थ यहां ख्याल ले लेना, मूढ़ का अर्थ मनोवैज्ञानिक अर्थों में नहीं है। जिसको मनोवैज्ञानिक एम्बेसाइल कहते हैं वो मतलब नहीं है मूढ़ से। यहां मूढ़ का बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। मूढ़ का आध्यात्मिक अर्थ है ऐसा आदमी जो जागा हुआ लगता है लेकिन जागा हुआ है नहीं, आभास देता है कि जानता है और जानता नहीं।
भ्रांति खुद को भी पैदा कर ली है, दूसरों को भी पैदा करवा दी है कि मैं जानता हूं और जानता नहीं। मूढ़ का अर्थ है अहंकारी, अहंकार की शराब पिए बैठा है। मूढ़ का अर्थ है सोया सोया तंद्रिल, चलता है लेकिन होशपूर्वक नहीं, बोलता है लेकिन होशपूर्वक नहीं, सुनता है लेकिन होशपूर्वक नहीं, पढ़ता है लेकिन होशपूर्वक नहीं। तुमने कभी ख्याल किया तुम कुछ पढ़ रहे हो, पूरा पेज पढ़ गए, तब अचानक ख्याल आता है कि अरे पढ़ तो गए लेकिन एक शब्द भी पकड़ में नहीं आया। पढ़ा तुमने जरूर, आंख शब्दों पर चलती थी, एक एक शब्द पढ़ लिया, विराम पूर्ण विराम सब पढ़ लिए, कुछ शब्द छूटा नहीं, लेकिन पेज के अंत पर आके अचानक तुम्हें ख्याल आया अरे पढ़ तो लिया लेकिन याद कुछ भी नहीं आता है। क्या हुआ? इस घड़ी तुम मूढ़ थे। मूढ़ता का अर्थ समझा रहा हूं। इस घड़ी तुमने मूढ़ता को ग्रहण कर लिया था। तुम होश में नहीं थे, तुम बेहोश थे। पढ़ भी गए, आंख ने भी काम किया, बुद्धि ने भी काम किया, लेकिन आत्मा के तल पर गहरी मूर्छा थी। लगा कोई देखने वाला होता तो देखता कि बड़े तल्लीनता से पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कि तल्लीनता तो दूर, जरा सा हाथ नहीं लगा है, सब ऐसे बह गया। फिर से पढ़ोगे तब से आज थोड़ा बहुत हाथ लगे। तुमने कभी ख्याल किया 24 घंटे गुजर जाते हैं, सुबह होती सांझ होती और यूं ही उम्र तमाम होती। तुम कभी ऐसा पाते हो कि कभी थोड़ी बहुत देर के लिए जागते हो कि नहीं? ऐसे सोए सोए ही चलते रहते हो, बोल भी देते हो, झगड़ भी लेते हो, प्रेम भी कर लेते हो, शादी विवाह भी कर लेते हो, धन भी कमा लेते हो, ऐसे सब चलता जाता है। लेकिन कभी तुमने होश से सोचा यही तुम करना चाहते थे? यही करने को तुम आए थे? यही था प्रयोजन? यही थी तुम्हारी नियति? तो तुम कंधे बिचकाओगे, तुम कहोगे कुछ पक्का पता नहीं कि इसलिए आए थे, किस लिए आए थे, कहां जाना था, कहां नहीं जाना था, धन कमाना था कि नहीं कमाना था, क्या कमाना था इसका भी कुछ पता नहीं है, क्या गमाना था इसका भी कुछ पता नहीं, क्या गमा दिया, क्यों कमा लिया इसका भी कुछ हिसाब किताब नहीं। चल पड़े धक्के में, भीड़ जा रही थी तुम भी चल पड़े। तुमने कभी देखा भीड़ एक तरफ भागी जा रही हो तो तुम 1000 काम छोड़ के भीड़ के साथ जाने लगते हो? अगर हिंदुओं की भीड़ मस्जिद पर हमला कर रही हो तो तुम भी चल पड़ते, तुम 1000 काम छोड़ देते। तुम्हें कुछ ख्याल ही नहीं रहता, जाके मंदिर को तोड़ देते हो या मस्जिद को जला देते हो। और पीछे अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या अकेले तुम ऐसा कर सकते थे, तो तुम कहोगे अकेला तो मैं नहीं कर सकता, तो भीड़ कर रही थी इसलिए मैं कर गुजरा। वो तो भीड़ ने करवा लिया। तो तुम होश में हो या बेहोश? कोई आदमी गाली दे देता है और तुम उबल गए और तुम कुछ कर गुजरे। पीछे अदालत में लोग कहते हैं, हत्यारे भी कहते हैं कि हमने किया नहीं, हो गया। तुमने किया नहीं और हो गया, तो किसने किया? तो हत्यारे कहते हैं हमारे बावजूद हो गया, होश ना रहा, बेहोशी में हो गया, क्रोध आ गया, नशा छा गया क्रोध का और घटना घट गई। करना भी नहीं चाहते थे, उठा लिया पत्थर और इस आदमी के सिर पर मार दिया, सोचा भी नहीं कि ये मर जाएगा। इसने जो गाली दी है वो क्या इतनी मूल्यवान है कि इसका जीवन ले लो? ये हिसाब किताब ही न लगाया। असल में ये ख्याल ही ना था कि ये मर जाएगा, ना मारने के लिए पत्थर उठाया था, बस हो गया। जब मर गया तब तुम घबराए कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर लिया। जब हाथ पर खून दिखाई पड़ा। 100 में से 99 हत्याएं बेहोशी में होती। हत्यारा वस्तुतः जिम्मेवार नहीं होता। और अगर तुम अपने भीतर देखोगे, गौर से देखोगे, तो तुम्हारे भीतर भी यह हत्यारा बैठा हुआ और कभी भी प्रकट हो सकता है। तुम ये भरोसा मत करना कि तुमने अब तक हत्या नहीं की तो कल नहीं करोगे, तुम भी कर सकते हो। बेहोश आदमी का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है।
न तुमने प्रेम होश में किया है, न घृणा होश में की है, न मित्र होश में बनाए, न शत्रु होश में बनाए। ऐसी बेहोश अवस्था का नाम मूढ़ता है। महावीर ने इस अवस्था को प्रमाद कहा है, बुद्ध ने मूर्छा कहा है, अष्टावक्र मूढ़ता कहते हैं। मूढ़ जरूरी रूप से अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी से मेरा मतलब पंडित हो सकता है, मूढ़ बड़ा ज्ञानी हो सकता है, बड़ा जानकार हो सकता है, बड़ी सूचनाओं का धनी हो सकता है, लेकिन फिर भी मूर्छित है। तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निवृत्ता। और ज्ञानी पुरुष केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर सुखी हो जाता, कुछ करता नहीं। न तो प्रयत्न करता है और न अप्रयत्न करता है, करता ही नहीं। इतना जानकर कि सुख मेरा स्वभाव है, बस इतना निश्चय पूर्वक जानकर, ऐसी जानने की एक किरण मात्र, तत्व निश्चय मात्रेण, बस इतनी सी बात और ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। रिंझाई के संबंध में उल्लेख है एक जापानी ज़ेन फकीर के। वो एक मंदिर के पास से गुजरता था और मंदिर में बौद्धों का एक सूत्र पढ़ा जा रहा था। ऐसे मंदिर के द्वार से गुजरते हुए, सुबह का समय है, अभी पक्षी गुनगुना रहे, सूरज निकला है, सब तरफ शांति और सब तरफ सौंदर्य बिखरा है। उस मठ के भीतर होती हुई मंत्रों की गूंज उसे एक मंत्र सुनाई पड़ गया। ऐसे निकलते, सुनने भी नहीं आया था, कहीं और जा रहा था, सुबह घूमने निकला होगा। मंत्र था जिसका अर्थ था कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो भीतर है। साधारण सी बात, ज्ञानी सदा से कहते रहे, प्रभु का राज्य तुम्हारे भीतर है, आनंद तुम्हारे भीतर है, आत्मा तुम्हारे भीतर। ऐसा ही सूत्र कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। कुछ झटका लगा, जैसे किसी ने नींद में चौंका दिया, ठिठक के खड़ा हो गया। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो तुम्हारे भीतर है। बात तीर की तरह चुप गई, बात गहरी उतर गई। बात इतनी गहरी उतर गई कि रिंझाई रूपांतरित हो गया। कहते हैं रिंझाई ज्ञान को उपलब्ध हो गए, समाधि उपलब्ध हो गई। खोज में भी ना गया था, समाधि की कोई चेष्टा भी नहीं थी, सत्य की कोई जिज्ञासा भी नहीं थी। मंदिर से ऐसे ही अनायास गुजरता था। और ये शब्द कोई ऐसा विशिष्ट नहीं है, हर मंदिर में ऐसे सूत्र दोहराए जा रहे हैं। और तुम चकित होगे जान के, जो पुजारी दोहराता था वो वर्षों से दोहरा रहा था, उसे कुछ भी ना हो। वो पुजारी ज्ञानी था लेकिन मूढ़ था। वो दोहराता रहा, तोते की तरह दोहराता रहा, जैसे तोता राम 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 रटता रहे। तुम जो सिखा दो वही रटता रहे। इससे तुम ये मत सोचना कि तोता मोक्ष चला जाएगा क्योंकि राम राम रट रहा है, प्रभु नाम स्मरण कर रहा है। यह भी हो सकता है, उस दिन हुआ तो नहीं, लेकिन यह हो सकता है कि मंदिर में कोई पुजारी ना रहा हो, ग्रामाफोन रिकॉर्ड लगा हो और ग्रामाफोन रिकॉर्ड दोहरा रहा हो कि जिसे तुम बाहर खोजते हो वो तुम्हारे भीतर है। ग्रामाफोन रिकॉर्ड को सुन के भी कोई ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, तुम पर निर्भर है। तुम कितनी प्रज्ञा से सुनते हो, तुम कितने होश से सुनते हो। उस सुबह की घड़ी में, सूरज की उन किरणों में, जागरण के उस क्षण में अनायास ये व्यक्ति जागा हुआ होगा, होश से भरा हुआ होगा। एक छोटी सी बात क्रांति बन गई, रिंझाई महाज्ञानी हो गया। वो घर लौटा नहीं, वो मंदिर में जाके दीक्षित होकर संन्यास्त हो गया। पुजारी ने पूछा भी कि क्या हुआ है। उसने कहा बात दिखाई पड़ गई, जिसे मैं बाहर खोजता हूं वो भीतर है, निश्चय मात्रेण। पुजारी कहने लगा मैं जीवन भर से पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं हुआ और तुम्हें कैसे हो गया। उसने कहा ये मैं नहीं जानता,
तुम किस ढंग से पढ़ रहे हो तुम जानो, लेकिन ये मैंने सुना, मेरी आंख बंद हुई और मैंने देखा कि ऐसा है, भीतर सुख का सागर लहरें ले रहा है। मैंने कभी देखा नहीं था, दिखाई पड़ गया, सूत्र बहाना बन गया, सूत्र के बहाने बात हो गई। रिंझाई जब ज्ञान को उपलब्ध हो गया और रिंझाई का जब खुद बड़ा विस्तार हुआ और हजारों उसके सन्यासी हुए, तो उसके मठ में वो सूत्र रोज पढ़ा जाता था। लेकिन फिर ऐसी घटना न घटी कि इसी सूत्र को पढ़ के भी नहीं, सुन के मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ, लोग क्यों चूके जाते? तुम्हारे ऊपर निर्भर है कैसे तुम सुनते हो। अगर तुम शांत, जागृत, होश से भरे सुन रहे हो तो इसी क्षण घटना घट सकती है। फिर न ध्यान करना है, न तप, न जप, फिर कुछ भी नहीं करना है। फिर तो ना करना भी नहीं करना है, फिर तो ना प्रयत्न और ना अप्रयत्न। जो है उसका बोध पर्याप्त है। तत्व निश्चय मात्रे, वो जो तत्वतः है, वो जो सत्य है, उसका निश्चय मात्र बैठ जाए प्राणों में, हो गई क्रांति, हो गया मूल रूपांतरण। प्राज्ञो भवति निवृत्ता। निश्चय मात्र हो जाने से जो प्रज्ञावान है, मूढ़ के विपरीत प्रज्ञा, मूढ़ के ठीक विपरीत, मूढ़ सोया हुआ, प्रज्ञावान जागा हुआ। केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर सुखी हो जाता है। पाना नहीं है सुख, सिर्फ जानना है। खोजना नहीं है, पहचानना है। कहीं जाना नहीं, अपने घर आना है। बहुत दूर तुम निकल गए हो अपने से, यही तुम्हारी अड़चन है। जन्मों जन्मों यात्रा करके तुम बहुत दूर निकल गए हो। लौटो, वापस आओ, और ये मत पूछना कि कैसे लौटे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ ख्याल है कि तुम दूर निकल गए हो। दूर निकल कैसे सकते हो? ऐसे ही जैसे तुम अपने घर में बैठे हो और एक कल्पना उठी कि कलकत्ते चले जाएं, चले गए कल्पना में, मगर जा थोड़ी रहे हो, वस्तुता थोड़ी पहुंच गए हो, सिर्फ कल्पना उठी। हो सकता है कलकत्ते के किसी चौरस्ते पे खड़े स्वप्न में, कल्पना में। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि लौट आओ घर अपने, तो क्या तुम मुझसे पूछोगे कि कैसे लौटें, कौन सी ट्रेन पकड़ें, कौन सा हवाई जहाज पकड़ें? क्योंकि कलकत्ते के चौरस्ते पे खड़े, लौटना तो कुछ उपाय तो करना होगा। नहीं, तुम ये सुन के कि लौट आओ। महाराज ओशो भारतवर्ष के बहुत ही महान दार्शनिक में से एक रहे। इसे हम आधुनिक के कालिदास या कोई महान व्यक्तित्व की तुलना कर सकते हैं। यह सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। इसके कोई भी व्याख्या करने का जो तरीका, और जो मनुष्य अपने पुराने समझ को, जिसे वो समझता है कि यह सिर्फ सही है, जो भी अपने धर्म के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि ये बात सही है, उसे ओशो ने आईना दिखाने का काम किया है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म हो, सबको आईना दिखाने का काम किया है। वास्तव में मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य होता है स्वयं को जानना, कि उसका जीवन में आना किस महत्व को दर्शाता है। मनुष्य होना सिर्फ खाना पीना, बड़ा होना, बच्चा पैदा करना और मर जाना तक ही सीमित नहीं। विश्व के कल्याण के लिए मनुष्य को प्रकृति के द्वारा बहुत ही बुद्धि और समझ दिया गया है, लेकिन यह
तभी संभव हो पाएगा जब मनुष्य अपने आप को, स्वयं को जान पाएगा कि वास्तव में वो कौन है। कि और ये बात अष्टवक्र गीता में सबसे अच्छे तरीके से समझाया गया है। और अष्टवक्र गीता को समझ पाना सबका बस की बात नहीं है। इसे सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो स्वयं को जाना हो, जैसे महान भगवान रजनीश ओशो। अष्टवक्र गीता बहुत ही कठिन है। इसके एक एक शब्द में अपने आप में एक महत्व दिया गया है। वास्तव में मनुष्य कौन है, यह अष्टवक्र गीता में सीधा समझाया गया है कि आप कौन हो, सीधा निशाना दिया गया है। लेकिन इसे समझ पाना कोई आम बच्चों का खेल नहीं। यह सिर्फ महान व्यक्ति ओशो जैसे ही समझा सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं को जानते हैं। वो स्वयं ध्यान करके स्वयं को जाना है कि वास्तव में वो एक शरीर नहीं, शरीर एक माध्यम के सिवा और कुछ नहीं। वह शरीर को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो आँख को इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, नाक का इस्तेमाल करते हैं सूंघने के लिए, जीभ का इस्तेमाल करते हैं टेस्ट के लिए। लेकिन वो सिर्फ शरीर ही नहीं, वह पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तो ये सिर्फ यह ज्ञान ओशो को, महाराज ओशो जानते हैं कि वो वास्तव में कौन है। और यही कारण है कि वो अष्टवक्र गीता को इतना सरल भाषा में समझा पाए हैं। अष्टवक्र गीता इतना कठिन बुक है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होता है, क्योंकि लोग उसे समझ ही नहीं पाते हैं कि वो किस तरह का बुक है। वो भगवत गीता से भी बहुत कठिन बुक है, इसलिए बहुत कम उसके बारे में लोग बता पाते हैं। क्योंकि जहाँ समझ वो खुद स्वयं नहीं समझ पाएंगे तो वो आगे किसे समझाएंगे। इसलिए अष्टवक्र गीता को भगवान रजनीश ओशो ने समझाया है कि राजा जनक और अष्टवक्र, जो राजा जनक के गुरु थे, इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ है, उस वार्तालाप को इतने अच्छे तरीके से समझाया है। इस वीडियो के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि कितने अच्छे तरीके से महाराज जनक और अष्टवक्र गीता ने डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के थ्रू, अपने प्रश्न के थ्रू अष्टवक्र से क्वेश्चन किए हैं और जानने का प्रयास किया कि वास्तव में वो कौन है। राजा जनक एक वैसा धनी आदमी है जिसके पास वो पैसे से परिपूर्ण है, उसके जीवन में उसके कोई दिक्कत नहीं है और उसके राज्य में भी कुछ ऐसा स्थिति नहीं है जो उसे परेशान कर सके। जब मनुष्य अपने जीवन में हर सुख से परिपूर्ण होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सभी से पूर्ण रहता है, तब जाके कोई मनुष्य के अपने जीवन में एक सूना महसूस करता है कि वो बहुत खाली महसूस करता है। तब जाके मनुष्य के जीवन में यह प्रश्न उठता है कि वो कौन है, खुशी का रास्ता क्या है। यही सब प्रश्न महाराज अष्टवक्र गीता का जवाब दिए हैं और इसे भगवान ओशो ने इतने अच्छे तरीके से बताया है। यह सिर्फ भगवान ओशो ही कर सकते हैं और भगवान ओशो का हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भगवान ओशो जैसे व्यक्तित्व हमारे भारतवर्ष में जन्म लिया, जिसने पूरे विश्व में भारत का छाप छोड़ा कि इस महान ज्ञात व्यक्ति हमारे विश्व में, भारत में ही जन्म ले सकते हैं और कहीं भी नहीं। और भारत के मनुष्य के को जगाने का काम भगवान ओशो ने किया है। और भारत के लोगों को समझना भी चाहिए कि धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। जैसे विज्ञान एक है, गणित एक है, संस्कृत एक है, उसी तरह धर्म भी एक है। इसके लिए मैं उस भगवान का
बहुत ही दिल से प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। ओशो महाराज हमारे जीवन में आकर इस संसार के सभी कष्ट का निवारण करना किसी आम मनुष्य का काम नहीं। अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में चाहते हैं कि वह सभी कष्टों से दूर हो जाए, ऐसा संभव है सिर्फ स्वयं को जान के। शारीरिक कष्ट रहेगा, मानसिक कष्ट नहीं रहेगा। एक कष्ट भी बहुत प्रकार के होते हैं। मेरा गोड़ अगर किसी वश दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो चोट के कारण दर्द होता है, तो वो शारीरिक कष्ट है। लेकिन आज पूरे विश्व में एंजाइटी, परेशानी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे दिक्कत है, इसका सिर्फ एक ही निवारण है, स्वयं का ज्ञान, जो सिर्फ महाराज ओशो ही कर सकते हैं। धन्यवाद।